पहले तो गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलती है। इसे इत्तेफाक मानने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड हर बार देखने को मिलता है। जब भी गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर निकलता है तब कोई ना कोई चुनाव हो रहे होते हैं। गुरमीत राम रहीम को पहली बार 7 से 27 फरवरी तक 21 दिन की फरलो मिली। तब पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव हो रहे थे। बात पिछले साल की है। गुरमीत राम रहीम को दूसरी बार 17 जून से 17 जुलाई तक 30 दिन की पैरोल मिली। तब हरियाणा में 19 जून को निगम के चुनाव थे। तीसरी बार वो 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन के पैरोल पर बाहर आया। तब 3 नवंबर को हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव थे और 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे। ये वो इलाके हैं जहां पर बाबा राम रहीम के लाखों अनुयायी हैं। हालांकि इस बार कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम अगर जेल से बाहर आया है तो इसके पीछे कोई ना कोई मंशा तो जरूर होगी, वरना हरियाणा सरकार एक बलात्कारी और हत्यारे पर इतनी कृपा करने का रिस्क नहीं लेती। क्योंकि हरियाणा के जेल मंत्री ने खुद बताया कि हरियाणा की जेलों में करीब 25,000 कैदी हैं। पिछले साल यानी 2021-22 में सिर्फ 2,915 कैदियों की पैरोल एप्लीकेशन पर हरियाणा सरकार ने अपनी मुहर लगाई थी। दरअसल हरियाणा सरकार ने पिछले साल अपने पैरोल से जुड़े कानून में बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2022 को हरियाणा सरकार ने नया कानून बनाया, जिसमें कहा गया कि अब जेलों में बंद कुख्यात अपराधी भी कुछ शर्तों के साथ पैरोल ले सकते हैं। जबकि 1988 से लेकर नए कानून के बनने तक यानी 34 साल के बीच किसी कुख्यात अपराधी को पैरोल या फरलो देने के लिए कोई कानून नहीं था। नए कानून के बाद ही राम रहीम को जल्दी जल्दी पैरोल मिलने लगी और आगे भी जल्दी जल्दी पैरोल मिलती रहेगी। इसका इंतजाम भी हरियाणा सरकार ने नए कानून के जरिए कर दिया है। इस कानून में यह कहा गया है कि 1 वर्ष में कोई सजा याफ्ता कैदी 10 हफ्ते या 70 दिन की रेगुलर पैरोल ले सकता है, जिसके लिए कोई शर्त लागू नहीं होगी। इसके अलावा 1 वर्ष में 3 से 4 हफ्ते की फरलो की सुविधा भी सजा याफ्ता कैदियों को दी गई है। इसमें भी कोई खास शर्त नहीं रखी गई है। इसके अलावा 4 हफ्ते तक की इमरजेंसी पैरोल भी मिल सकती है, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है, जैसे कि परिवार में किसी की मौत या शादी या फिर कोई गंभीर बीमारी होने पर यह पैरोल मिल सकती है। इस कानून के मुताबिक गुरमीत राम रहीम 91 दिन की छुट्टी मना सकता है, जिसमें से 40 दिन की छुट्टी पर वो बाहर आ चुका है। इसके बाद भी उसके पास इस साल 51 छुट्टियों का बैलेंस अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि आखिर राम रहीम को इतनी आसानी से और बार बार पैरोल मिलती कैसे है। पैरोल लेने के लिए वो सरकार के सामने क्या क्या और कैसे कैसे बहाने पेश करता है, अब जरा ये भी जान लीजिए। पहली बार पैरोल पर बाहर आया बीमार मां को देखने के लिए। दूसरी बार राम रहीम पैरोल पर बाहर आया अपनी गोद ली हुई बेटियों की शादी करने। तीसरी बार पैरोल मिली अपने खेतों की देखभाल करने को लेकर। और अब चौथी बार वो पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती मनाने के लिए जेल से छूटा है। हरियाणा सरकार को तो शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए कि जिस देश में कैदियों को अपने माता पिता की मौत पर भी पैरोल और फरलों के लिए गिड़गिड़ा कर रह जाना पड़ता है, उस देश में एक बलात्कारी और हत्यारे को उसके स्वर्गीय गुरु का बर्थडे मनाने के लिए पैरोल मिल जाती है। जेल से बाहर आकर गुरमीत राम रहीम अपने गुरुजी का बर्थडे केक काटता है, और वो भी तलवार से, और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सोचिए, पिछले 14 महीनों में चौथी बार गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर है। एक बलात्कारी और हत्यारा पैरोल पर छूटकर सफाई अभियान जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने समर्थकों को प्रवचन देता है, और उसके अनुयायियों में हरियाणा सरकार के नुमाइंदे भी हैं जो कि उसके सामने अपना शीश झुकाते हैं। हर बार जेल से बाहर आकर गुरमीत राम रहीम ऐसे ही कानून को ठेंगा दिखाता है, मुंह चिढ़ाता है, और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। 21 जनवरी को गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर आया। 23 जनवरी को डेरा प्रेमियों ने हरियाणा में जगह जगह सफाई अभियान लॉन्च कर दिया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने भी हाजिरी लगाई, और यही नहीं, उन्होंने राम रहीम की तारीफों के पुल भी बांधे।